आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आपको 22 जून से संबंधित जो मटेरियल्स आपको उपलब्ध कराए गए थे उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हालांकि मैं इससे संबंधित चर्चा जो लाइव क्लास हुई थी फेसबुक पर उसमें मैंने बताया था, लेकिन चूंकि हमारी यह रूटीन है कि जो मैं देता हूं उससे संबंधित वीडियो बनाकर आपको भेजता हूं, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको भेजता हूं, तो इसी कड़ी में आज 22 जून के विषय पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने देखा भारत एक विशाल देश है। ऐसी विशालता के कारण यहाँ पर 6 प्रकार के भौतिक विभाग पाए जाते हैं, अर्थात भारत को 6 बड़े धरातलीय स्थलाकृतियों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा है उत्तर का विशाल पर्वत, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है समुद्र तटीय मैदान, पांचवा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी भारत का मरुस्थल, और छठा है आपका भारत के अरब सागर और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में क्रमशः स्थित लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार यानी भारत का द्वीप समूह। आज आपको मैं द नॉर्दर्न ग्रेट माउंटेन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आप हिमालय पर्वतमाला या हिमालय पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। हिमालय पर्वतमाला की यदि हम चर्चा करें, यदि आप अपनी किताब में भारत के मानचित्र को देखेंगे ज्योग्राफी की बुक में, तो आपको जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यह फैला नजर आएगा। इसमें आपको जम्मू कश्मीर में यह ज्यादा चौड़ा है और जैसे जैसे यह पूरब की ओर बढ़ता गया है वैसे वैसे इसकी चौड़ाई घटती गई है। इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक अंतर में आती है, यानी जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो इसे 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे उत्तर का हिस्सा जो है वह हिमाद्री रेंज के नाम से जाना जाता है। यह हिमाद्री रेंज जो है हिमालय पहाड़ का सबसे ऊंचा इलाका है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 6000 मीटर है। 6000 मीटर एक ऐसी ऊंचाई होती है जिस ऊंचाई पर जल या जलवाष्प अपने आप ठोस बर्फ के कण के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए यह एक इमेजिनरी लाइन भी है, काल्पनिक रेखा भी है, जहां पर पानी बर्फ में बदल जाता है, जिस कारण से इसे स्नो लाइन या हिम रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में हिमाचल रेंज है। यह हिमाचल रेंज मझोले आकार का है और इसकी औसत ऊंचाई 3500 से लेकर 4500 के मीटर में अंतर उपस्थित करता है। यह पर्यटन के दृष्टिकोण से ज्यादा विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्वतीय स्थल हैं, बहुत सारी घाटियां हैं जो मनोरम हैं, जहां प्रतिवर्ष सैलानी क्या गर्मी क्या जाड़े
हर मौसम में सैलानी यहाँ आते जाते रहते हैं। हिमालय पहाड़ का जो सबसे दक्षिण की तरफ का इलाका है, उस इलाके को आउटर हिमालय यानी शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के आसपास है। यहाँ पर छोटे वन पाए जाते हैं। यहीं पर भावर प्रदेश है। यहीं पर दून पाया जाता है, जिसको आप लैटिट्यूडनल वैली के नाम से जानते हैं। इस लैटिट्यूडनल वैली के द्वारा ही पर्वतीय इलाकों में आने जाने के लिए सड़क मार्ग या रेल मार्ग का विकास हुआ है, जिसमें देहरादून, पाटलिपुत्र, कोटद्वार आदि प्रसिद्ध दून है। दून को प्रायः द्वार के नाम से जाना जाता है। इसे पर्वत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी आधार पर नदियों के हिसाब से हिमालय पहाड़ को 4 भागों में बांटा गया है। एक है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है आपका असम हिमालय और चौथा है आपका नेपाल हिमालय। इसमें नदियों की स्थिति के आधार पर इसे बांटा गया है। इसी क्रम में जो शब्दावली आता है वह है ग्लेशियर। ग्लेशियर के बारे में आप जानते हैं, यह एक हिमनद है। यह एक ऐसी नदी है जो उस स्थान पर बनती है जहां बर्फ पानी के रूप में परिणत होता है। तब उस पानी के साथ साथ मोरेन और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े इसमें जब बहने लगते हैं, तब यह एक नदी का रूप धारण कर लेते हैं और इसे ग्लेशियर या हिमनद के नाम से जाना जाता है। गॉर्ज यानी गंभीर खड़ यानी कैनियन, यह एक गहरी घाटी होती है जिसके दोनों किनारे सीधी ढाल वाली होती है, अर्थात खड़ी ढाल वाली होती है। और यह प्रायः नदी के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि इसमें नदियां दोनों किनारों के बजाय तली को बड़े वेग से काटती है और काटने के कारण एक गहरी संकरी घाटी बन जाती है पर्वतीय इलाकों में, जिसे गॉर्ज कहते हैं। तो आज यह कक्षा समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो बातें बताई गई आप इन्हें समझे होंगे। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी अपने काम को अच्छी तरह से संपादित कर रहे होंगे और अपने साथियों को भी प्रेरित करेंगे जो नहीं जुड़े हुए हैं, ताकि उनको अपने समय के साथ साथ अपने अंदर जो ज्ञान की क्षमता है उनको विकसित करने का एक दायित्व मेरी तरह आपका भी है, अपने साथियों को सन्मार्ग पर रखने के लिए। इसी आशा के साथ आप स्वस्थ रहें, आनंद रहे। फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।